हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा पेडागोजी ऑफ इंग्लिश। पेपर का कोड है 203। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। कल ही एग्जाम हुआ यानी कि 9 सितंबर को। ये 10 सितंबर 2025 को ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर हाजिर हो चुका हूँ। जो नए बच्चे हैं, मुझे पता है ये वीडियो आगे भी देखी जाएगी 26, 27, 28, 29 मेरे मौत के बाद भी। जब तक मैं ये वीडियो यूट्यूब पे रहेगा तब तक लोग इसे देखेंगे। तो मैं आपको एक काम की बात बता देता हूँ। पिछले 5 साल या फिर 10 साल जो भी एग्जाम होते जाएगा वो प्लेलिस्ट में वीडियो ऐड होते जाएगी। सिद्धू कानू मुर्मू लास्ट 5 ईयर क्वेश्चन पेपर सेमेस्टर 2, आप वहाँ से जाकर के सभी क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो भी एग्जामिनेशन पास्ट में हुए हैं। पिछले 5 साल के जितने भी PYQs हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। आप इसे प्रिंट कराएं और एग्ज़ाम से पहले एक बार घर पे मॉक टेस्ट जरूर देकर जाएं। दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग 1.5 घंटे का टाइम है आपका, ताकि आप एग्ज़ाम में ना कभी भी ये जो है आपके एग्ज़ाम हॉल से निकलने के बाद आपके मन में ये नहीं आए या फिर आप ये ना बोलो अपने दोस्तों को कि एग्ज़ाम में टाइमिंग कम हो गई, समय कम रह गया। एग्जाम आपका बेहतर जाएगा, बाकी आपकी इच्छा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा और मैं कहूँगा आपको ये ले लेने। इससे क्या होगा, जितने भी कॉमन पेपर हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसमें अवेलेबल करा दिया जाएगा। इसमें MCQ, सेक्शन ए में MCQ आता है, सेक्शन बी में शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, सेक्शन सी में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आते हैं। ये सब कुछ आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया जाएगा 199 में। ऑफिशियल जो PDF है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का वो भी आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं सिद्धू कानू मुर्मू बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। यहाँ से देख सकते हैं आप, ये रहा आपके सामने पेपर। क्या है यहाँ पर वो बातें मैं आपको बता देता हूँ। बीएड सेमेस्टर 2 टीचिंग ऑफ इंग्लिश पेपर का कोड है 203। 2025 का ये क्वेश्चन पेपर है। सेशन है आपका 24-26। वक्त आपको मिलता है 2 घंटे का, फुल मार्क्स से 40। इसमें अगर मैं बात करूं पासिंग मार्क्स की तो 18 नंबर अगर आप लाते हो तो इस एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ से देख लीजिए सेक्शन ए, यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा MCQ कितने, 5। हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर रिवॉर्ड के तौर पर मिलेगा। पहला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द लैंग्वेज एक्विजिशन। यानी कि कोई भी लैंग्वेज अगर आप एक्वायर करते हो, जैसे कि हम लोग इंग्लिश सीखते हैं, दैट मीन्स दिस इज लैंग्वेज एक्विजिशन। बिकॉज हम लोग मातृभाषा यहाँ पे झारखंड में खोट्ठा बोलते हैं, संथाली बोलते हैं और भी हिंदी भी बोलते हैं। तो ये हम लोगों की मातृभाषा है, हम लोगों ने अपने माँ पिताजी से घर के आसपास में सीखा है। ठीक है जी, क्वेश्चन का ऑप्शन देख लेते हैं। कॉन्शियस लर्निंग ऑफ ग्रामर रूल्स। देखिए, जब आप लैंग्वेज एक्विजिशन करते हो, ग्रामर रूल सीख करके तुरंत तो आप बोल नहीं पाओगे। मेमोराइजिंग द वोकेबलरी लिस्ट, वोकैब आप याद कर पाओगे क्या? इवन अंग्रेजों को, जो वहाँ के लोग हैं, उसे भी पूरी वोकेबलरी याद नहीं होगी। शशि थरूर के सामने में वो मतलब पानी मांग लेगा। मैंने भी एक वर्ड याद करी थी शशि थरूर के ट्वीट से, सुपरकैलिफ्रैजिलिस्टिक एक्सपियालिडोसियस। वहाँ पे उसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, देख लेना आप। अगला है नेचुरल अनकॉन्शियस प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ लैंग्वेज। बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिन्होंने भी टिक किया है सही किया है। ट्रांसलेशन करके आप नहीं सीख सकते हो, वो आप जब तक खुद से नेचुरली नहीं सीखोगे तब तक आपको कोई भी लैंग्वेज सिखाया नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, स्किमिंग इज रीडिंग टेक्निक यूज टू। स्किमिंग का क्या मतलब होता है, CTET में आएगा। प्लीज़ इन चीज़ों को नोट डाउन करते जाइएगा। बाकी अपने दोस्त जिनका इंग्लिश नहीं है उनको भी ये बात पहुँचा दीजिएगा, ये CTET का क्वेश्चन है। Find a specific information, understand the meaning of every word, get the general idea of the text, translate the passage। देखिए, जब स्किमिंग करते हो आप दौड़ा दौड़ी में जो है जितनी इन्फॉर्मेशन गैदर कर पाते हो वो करते हो, यानी कि ऑप्शन 1 ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू द NCF यानी कि नेशनल ही है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, मल्टीलिंगुअलिज्म इज द क्लासरूम शुड बी। अब देखिए, मल्टीलिंगुअलिज्म यानी कि बहुत सारे भाषा बोलने वाले बच्चे, क्या है यहाँ पर, उसको कैसे आपको ट्रीट करना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में बताया गया कि ऐसे बच्चे का होना क्लास में क्लास की ब्लेसिंग है, यानी कि ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। ट्रीटेड एज अ बैरियर टू लर्निंग, बिल्कुल नहीं। आपको ये अपॉर्चुनिटी है कि आप वनकम बोलो, नमस्ते बोलो, हेलो बोलो। वनकम तमिल में बोलते हैं, ठीक है। अगला देखिए, रिप्लेस्ड विद द सिंगल डोमिनेंट लैंग्वेज, बिल्कुल नहीं। आप किसी को थोपने का काम नहीं करोगे, ये याद रखिएगा, एजुकेशन में सिखाया जाता है, आप किसी पे कुछ थोपे नहीं। अगला है, सीन एज द वैल्यूएबल रिसोर्स फॉर द लैंग्वेज लर्निंग, बिल्कुल सही, 3rd इसका सही होगा। और जिन्होंने भी ये टिक किया ना, मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। मुझे नाम नहीं पता, लेकिन बहुत कमाल का काम किया इन्होंने। एलिमिनेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड टू डू।
CTET में खास करके कि कौन सा ऑप्शन नहीं होगा। देखिए इन्होंने बिल्कुल कट कर दिया कि ये नहीं होगा, ये होगा। बहुत प्यार लगा मुझे, बहुत अच्छा लगा मुझे ये देख करके। क्वेश्चन नंबर डी, विच ऑफ द फॉलोइंग theorist is the associated with the concept of John approximatal यानी कि ZPD is language learning। किसने कहा था? ZPD के बारे में हमारे वाइगोस्की साहब ने कहा था, जिन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी है। नोम चॉम्स्की ने तो देखिए LAD के बारे में बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। इन्होंने कहा कि आपके ब्रेन में एक डिवाइस है जिससे आप लैंग्वेज को सीख पाते हो। तो आंसर क्या हो जाएगा? लेव वाइगोस्की। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इंग्लिश एट प्राइमरी लेवल इज टू। प्राइमरी लेवल पे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हो बच्चों को, तो क्यों पढ़ा रहे हो भाई? उससे क्या हासिल होगा? बोला गया है ग्रामर रूल सिखाने के लिए। बिल्कुल नहीं, बाहियात ये बातें हैं। प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर एग्जामिनेशन, जब भी ऐसी चीज़ दिखे ना बचिए उससे। टीच लिटरेरी डिवाइसेस ना, यानी कि यहाँ क्या होगा? डेवलपमेंट बेसिक लैंग्वेज स्किल, इसके लिए आप बच्चों को पढ़ाते हो। बिल्कुल इन्होंने जिन्होंने भी किया है इनका पाँचों आंसर सही है। आगे देखिए सेक्शन बी, 2 क्वेश्चन के बारे में पूछा गया, 5 + 5 10 नंबर आपको मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्लेन हाउ टेक्नोलॉजी कैन सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। व्हाट आर, यानी कि आपको जो है टेक्नोलॉजी से कैसे इंग्लिश पढ़ाने में सुविधा मिल सकती है वो आपको बताना है। अगला सवाल है, व्हाट आर सम कॉमन चैलेंजेस इन टीचिंग इंग्लिश। कौन कौन से प्रॉब्लम इंग्लिश पढ़ाने में आपको आती है उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 4, आउटलाइन हाउ लैंग्वेज एक्विजिशन डिफर्स फ्रॉम लैंग्वेज लर्निंग। लैंग्वेज लर्निंग का मतलब होता है कि जब आप बचपन में खोट्ठा बोल रहे हो, भोजपुरी बोल रहे हो, अंगिका बोल रहे हो, पंचपरगनिया बोल रहे हो, संथाली बोल रहे हो, दैट इज लैंग्वेज लर्निंग। आप अपने इन्वायरमेंट से सीख रहे हो। लेकिन लैंग्वेज एक्विजिशन जो है आप दूसरी भाषाओं को जो सीखते हो, इंग्लिश इसमें सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, तो वो आप कैसे सीखते हो, दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको बताना था। बात करेंगे सेक्शन सी की, 2 ही सवाल का आंसर करना है, 10 + 10 20 मार्क्स आपको मिलेगा। क्या है सवाल पहला? क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू लैंग्वेज एजुकेशन इन इंडिया विथ रेफरेंस टू आर्टिकल 343, 351 एंड 350A। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आपको बताना है कि लैंग्वेज एजुकेशन इंडिया में क्यों जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 6, क्रिटिकली एनालाइज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एनी 2 लैंग्वेज टीचिंग मेथडोलॉजी। यानी कि आपको क्रिटिकली बताना है कि क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है किसी भी लैंग्वेज टीचिंग मेथड का। जैसे कि अगर मैं बताऊं प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड है, इसमें क्या दिक्कत है, क्या अच्छाई है, इसके बारे में आपको बताना है। अगला सवाल है, राइट द इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, एक्सप्लेन व्हाट इज द रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन इंडिया। इसके बारे में बताना है, इंग्लिश लैंग्वेज की क्या इंपॉर्टेंस है और ये जो रोल है इंग्लिश लैंग्वेज का हमारे देश में, उसके बारे में आपको बताना है, इंडिया के बारे में। तो ये था सिद्धू कानू मुर्मू 2025 का क्वेश्चन पेपर B.Ed सेम 2 का। अगर आपको पिछले 5 साल के क्वेश्चन पेपर चाहिए तो ये 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। बाकी 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।